तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी ऑप्शन। और यार अब हम तुम्हारा सेकंड चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन डिस्कस कर रहे होंगे। और इससे पहले फिक्सचर्स की एक वीडियो पेंडिंग है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स की। वो यार मैं थोड़े चैप्टर्स कवर करने के बाद करा रही होंगी, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट है। तब तक तुम पहले दूसरे चैप्टर्स की थ्योरी अच्छे से कर लो, और एटलीस्ट अगर वो कवर करने के चक्कर में तुम्हारी दूसरे चैप्टर्स होल्ड पे नहीं डलने चाहिए। इसलिए इन कंटिन्यूएशन है यार। सिर्फ वो एक वीडियो है, वो थोड़ी वीडियोस के बाद आ रही होगी। अदर देन दैट तुम्हारी सारी चीज़ें साथ साथ डल रही है। सेकंड पार्ट डल चुका है, बस थर्ड में फिक्सचर्स है। उसमें सिर्फ फिक्सचर्स ड्रॉ कैसे करते हैं उतना ही पेंडिंग है। उसके अलावा तुम्हारे सारे चैप्टर्स रेगुलरली अपलोड हो रहे होंगे और कवर हो रहे होंगे। तो यार सेकेंड चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट है। तो मैंने जो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है तुम्हें पता ही होगा, और मैं अपने नोट से ही तुम्हें अब पढ़ा रही होंगी। तो मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स और चैप्टर की सब डिविजन्स बताई हैं, वो मेक श्योर तुम देख के आ रहे हो, ताकि तुम्हें पता लगे कि कौन से पार्ट में कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है। तो सबसे पहला पार्ट है यार ये हमारा। तो उसमें हमारा बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे। तो शुरू करते हैं सीधा ही। तो बैलेंस डाइट क्या होती है यार? मतलब तुम ना जितना इसको कोशिश कर सकते हो अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने का, उतना ट्राई करना, क्योंकि उसी एक पॉसिबिलिटी के थ्रू तुम इसे ढंग से याद कर पाओगे। किसी इधर रट्टा प्रॉपर लगाने का बहुत टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास, लिख लिख के प्रैक्टिस करने का। जैसे भी तुम मेथड्स फॉलो करते हो, तो जितना रियल लाइफ से कोरिलेट कर सकते हो उतना ईजी रहेगा तुम्हारे लिए इम्प्लीमेंट करना, पेपर में सोचना कि क्या लिख के आना है। तो अटेंशन से यार पूरी वीडियो देखना, और ताकि तुम्हें सारा समझ आ सके। तो बैलेंस डाइट तुम लोग किसको कहते हो? एक डाइट होती है जिसमें सारे कंपोनेंट्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, जो भी हम बचपन से साइंस की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, वही है यार। अ डाइट विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बहुत सिंपल है। उसके बाद यार एक छोटा सा टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट। तो फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है जो डाइट को अफेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले मैं इस चैप्टर की पीडीएफ से भी पढ़ा रही होंगी, तो उसमें आ रहा है हमारा एज में यार कैसे वो चीज़ कैसे डाइट को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक जब छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके डाइट में ज़्यादा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, बजाय कि एक इंसान जो बड़ा हो चुके हैं और काफ़ी मतलब 30 to 40 ईयर्स तक मेच्योर हो चुके हैं, और एक बच्चा जो अपने मेच्योरिंग एज में है, उनकी डाइट कॉम्पोजिशन में बहुत फ़र्क होता है। उसके बाद यार ऑक्यूपेशन, जो बहुत हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल एथलीट्स या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, उनको ज़्यादा डाइट की और ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है दैन अ पर्सन जो नॉर्मल 9 to 5 आवर जॉब कर रहा है, बैठे हुए काम कर रहा है। उसके बाद यार हमारी आती है स्टेट ऑफ हेल्थ, क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइन्यूट टेम्परेचर्स है, वहाँ पे कैसे हो रही है, वहाँ पे कौन सी डाइट फॉलो हो रही है। या फिर उसके नीचे जब हम कहीं साउथ में जाते हैं, फिर कहीं पे भी मतलब क्लाइमेट्स को बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे डाइट्स पे। उसके बाद हमारा जेंडर पे आता है। जेंडर में जो भी फीमेल, मेल या अदर जेंडर्स हैं, उसके अंदर कैसे फ़र्क पड़ता है डाइट्स का, वो फैक्टर एक अफेक्ट कर सकता है डाइट को। बॉडी बिल्ड और कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर। तो प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर को एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो डाइट को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद यार इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट क्या होती है? तुम्हें पता ही है कि बैलेंस डाइट क्यों खानी चाहिए किसी भी इंसान को। डिजीज़ प्रिवेंशन, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे इसमें कवर्ड हैं, सारे नोट्स में कवर्ड है। इसमें मैंने एक एक दो लाइनें लिखी हुई हैं फॉर एक्सप्लेनेशन। अदर देन दैट ये वाले चैप्टर की जो पीडीएफ है ये एसपी पब्लिकेशंस की है, तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूँगी। और मेक श्योर कि अगर किसी को भी एक्स्ट्रा पढ़ना है ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तो इस पीडीएफ से ज़रूर एक बार पढ़ के देखना, क्योंकि मैंने भी इसी से पढ़ के तुम्हें मैं सारे ब्रीफ नोट्स दे रही हूँ। और मैंने अपने टाइम पे भी यार इसी से पढ़ाई करी थी। यही सारी बुक है जो मैंने पूरी फॉलो करी थी फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसके अलावा मेरे को कहीं बाहर से और कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये नोट्स भी वहीं से हैं, और ये पीडीएफ भी तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हमारी उसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर बॉडी। सबसे पहले यार डिजीज़ प्रिवेंशन, उसके बाद मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, वेट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कैसे करता है, बहुत ज़्यादा विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। उसके बाद हमारी यार प्रॉपर स्लीप में बहुत ज़्यादा काम आता है। उससे हमें एक अच्छी सेटिस्फैक्टरी स्लीप मिल जाती है, और उसके बाद सुबह ऐसे नहीं लगता जब उठते हैं तो बहुत थके थके उठे, ऐसे नहीं होता। उसके बाद हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करते हैं, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक सेटिस्फैक्टरी फीलिंग हमें देने में, और आगे अपना डे कैरी आउट करने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए इंटरनली बॉडी को बहुत हेल्प करता है।
तो ये यार हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट हो गई। इसके आगे ये चीज़ें पढ़ लेना। उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आता है, इस सब टॉपिक का वो आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड और नरिशिंग लिक्विड्स, मतलब हम अपनी बॉडी को कौन से फूड और लिक्विड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड देन यूजिंग देम फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। तो बेसिकली कौन से खाना तुम लोग खा रहे हो, कैसे वो अब्जॉर्ब हो रहा है तुम्हारे, जैसे तुम रफेज और फाइबर खा रहे हो जो तुम्हारे ज़्यादा इजी डाइजेशन में वो हेल्प करता है एक्सेट्रा, और फिर उसकी तुम्हारी आगे कैसे बेनिफिट्स होते हैं तुम्हारी फ्यूचर लाइफ के लिए और तुम्हारी ग्रोथ के लिए, वो होती है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर बेसिकली जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या मिनरल्स, विटामिन, वाटर, रफेज जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमें सर्वाइवल के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार थर्ड पार्ट पे हम आते हैं, तो हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने नाम में। मैक्रो जो हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में यूजुअली उन जिनकी इंटेक चाहिए होती है लार्ज क्वांटिटीज़ में, और माइक्रो होते हैं जो बहुत छोटी क्वांटिटीज़ में भी हमारी ह्यूमन बॉडी सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट रहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में यार तुम्हारे आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में तुम्हारे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और वाटर। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर रहे होंगे। दीज आर शुगर्स, स्टार्च एंड फाइबर्स फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। उसके बाद इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 होती है। ये रेशो याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करिए, जस्ट इन केस तुम्हें याद रहा पेपर में तो लिख देना, कोई नुकसान नहीं होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल को हम मोनोसैकेराइड्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। सिंपल में डाइजेशन ईजी होती है और काफ़ी स्वीट होते हैं टेस्ट में, वेराज कॉम्प्लेक्स में डाइजेस्ट नहीं होते इतने जल्दी और स्वीट भी नहीं होते हैं टेस्ट में। उसके बाद सिंपल में सॉल्युबल होते हैं यार ये वाटर में, और उसका एग्जांपल में ग्लूकोज आता है। कॉम्प्लेक्स में इनसॉल्युबल होते हैं, और इसके एग्जांपल में जो पोटैटोज़ के अंदर स्टार्च होता है वो आता है। नेक्स्ट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है यार फैट्स। फैट्स आर, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई एंड के में हमारी बहुत हेल्प करता है, और इसके मेन एलिमेंट्स है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है यार, और काफ़ी कैलोरीज प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। और इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स होते हैं यार, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और अनसैचुरेटेड फैट। तो इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। हमारे सैचुरेटेड फैट्स में यार ये बेसिकली सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एनिमल फूड्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, चीज़ और मीट के अंदर, और ये तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ा सकते हैं, तो हम लोगों को यूजुअली इसकी इंटेक कम ही रखनी होती है। ट्रांस फैट्स फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, तो ये वो वाले फैट्स होते हैं जो उस टाइम पे कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, कुकीज़ जो बेसिकली बाहर का खाना ज़्यादा हो गया उसमें होते हैं। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, काफ़ी डेंजरस होते हैं, तो फिर इनको भी कम इनटेक में यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमारे आते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट यार लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और दे मोस्टली प्रेजेंट इन ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। इसके भी आगे 2 टाइप्स होती है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कैसे अफेक्ट करते हैं यार, ये एक बार पढ़ लेना इस पीपीटी से। उसके बाद यार हमारे पास इनके फंक्शंस जो हैं, मेक श्योर तुम इनके फंक्शंस भी एक बार, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, दोनों के फंक्शंस एक बार इस पीपीटी से पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्या पता आ सकता है, छोड़ना मत बस कुछ। उसके बाद प्रोटीन्स को यार हम बचपन से जो भी डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ये 5 कंपोनेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स है, याद रखना। और उसके बाद प्रोटीन्स की कमी की वजह से यार हमें डेफिशिएंसी, एनर्जी डेफिशिएंसी हो सकती है, एनीमिया हो सकती है, लो लेवल इम्यूनिटी हो सकती है, लॉस ऑफ वेट हो सकता है। इसके फंक्शंस में हमारा आता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सोर्स ऑफ एनर्जी, एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्रिएशन ऑफ सम हार्मोन्स। उसके बाद यार हमारा वाटर आता है। वाटर हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा इसेंशियल है। एक दिन में एक इंसान को 4 से 5 लीटर तक पानी कंज्यूम करना चाहिए। एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और स्वेट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है 2:1 रेशो। साइंस के बच्चों को इतना तो पता ही होगा। उसके बाद इसके मेन फंक्शंस कहाँ पे आते हैं, पानी के क्या क्या होते हैं, बहुत बेसिक से हैं, तुम्हें पता होगा क्यों पीना चाहिए पानी। डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता रहता है, मिनरल सॉल्ट्स जो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स बनाने में हेल्प करता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। ये सारे फंक्शंस हैं। ये वाला क्वेश्चन शायद आ सकता है 3 मार्कर, वाटर,
सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताओ और वाटर के बारे में एक्सप्लेन करो, ऐसे कुछ आ सकता है, तो मेक श्योर ये भी पढ़ के जा रहे हो। इसके बाद यार हमारा टॉपिक आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इसीलिए माइक्रो कहा जाता है क्योंकि इनकी स्मॉल काफ़ी छोटी अमाउंट्स भी सर्वाइवल और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सफिशिएंट रहती हैं। विटामिन और मिनरल सॉल्ट्स, तो हमारे विटामिन होते हैं A, B, C, D, E, K। इसको भी विटामिन को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, विच आर विटामिन A, D, E and K। These are based on the classification because ये फैट soluble vitamins होते हैं। विटामिन A हमें पता होता है, विटामिन A is called the vitamin of growth. It is important for children। तो बेसिकली जो ग्रोइंग एज में होते हैं उनके लिए विटामिन A कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके मेन सोर्स होते हैं यार मैंगो, पपाया, कॉड लिवर ऑयल, येलो वेजिटेबल्स, मिल्क। और डेली रिक्वायरमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलीग्राम, जो भी ग्रोइंग स्टेज में बच्चे होते हैं। उसके बाद हमारे पास विटामिन D आती है यार, वो हमारे टीथ और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे मेन डिजीज़ जो कॉज हो सकती है वो रिकेट्स कहते हैं उसको, और सनलाइट में सबसे ज़्यादा मिलती है। अदर देन दैट मिल्क में हो गई और एग योक में होगी, शार्क लिवर ऑयल हो गया, एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा विटामिन A आता है यार, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, एंटी एजिंग होता है बेसिकली। और इट इज़ प्रेजेंट इन व्हीट एंड फ्लावर, लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, कॉलीफ्लावर, एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा विटामिन K आता है, विच इज़ नोन एज एंटी ब्लीडिंग विटामिन। ये पॉइंट याद रख लेना, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। और इट इज़ प्रेजेंट इन सैलेड ऑफ लीव्स, कैबेज, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, एक्सेट्रा। तो ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन हो गए। उसके बाद हमारे आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल में हमारे पास आता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स हमारा होता है विटामिन B1, थायमाइन, राइबोफ्लेविन। ये तुम्हारे साइंटिफिक नाम तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछेंगे। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 होते हैं। इसके सारे आगे आगे जो एक एक लाइन है, मेक श्योर तुम उसे पढ़ लो, बस गो थ्रू कर लेना। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसका पूरा कॉम्प्लेक्स के बारे में याद करना। विटामिन C यार हमें पता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रीजनरेशन। विटामिन C हमें किस चीज़ में मिलता रहता है? गुआवा में मिलता है, उसके बाद सारे सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है। और उसके बाद आते हैं तुम्हारे मिनरल सॉल्ट्स। तो मिनरल सॉल्ट्स में कुछ ज़्यादा नहीं है, दे कंप्राइज 4% ऑफ आवर बॉडी वेट। उसके अलावा उनको प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो मिनरल्स में हमारे पास आते हैं, उस मिनरल्स में भी हमारे पास 2 क्लासिफिकेशंस है, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सल्फर हैं। माइक्रो मिनरल्स में हमारे पास कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम, कोबाल्ट और आयरन है। तो यार ये तुम्हारे मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स हो गए, सारे मिनरल्स हो गए। इनके बारे में अगर तुम्हें एक एक लाइन पढ़नी है तो मेक श्योर तुम, अगर तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें पढ़नी है तो पढ़ लेना। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है यार। माइक्रो और मैक्रो मिनरल्स मैंने कभी आते हुए नहीं देखा, कोई भी क्वेश्चन इतने सारे जो प्रीवियस पेपर देखे अपने टाइम पर भी नहीं आया था। जो इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर तुम्हारे पास वो आता है तुम्हारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है, कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स या वाटर पे बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है। बाकी नोट्स ढंग से पढ़ के जाना यार, नोट्स कम से कम पढ़ के जाना। वो PDF भी लिंक करी हूँ, बट नोट्स की जो आगे आगे एक एक लाइन लिख रखी है, जितना भी बना के लिखा हुआ है और जितना मैंने समझाया है इस वीडियो में, मेक श्योर तुम वो सारा पढ़ के जा रहे हो ताकि तुम आगे पेपर के टाइम पे कुछ ना कुछ प्रोसेस करके लिख पाओ। तो तुम्हारे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में जो सेकंड चैप्टर है उसका पहला पार्ट इतना ही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में तुम्हारे न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ अ डाइट को डिस्कस कर रहे होंगे। फिर तुम्हारा पार्ट 3 आ रहा होगा। तब तक के लिए यार पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।